नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे की अभी जो लेटेस्ट मई 2024 में रिक्रूटमेंट निकल रही है। विशेषकर एएलपी की यहाँ पर ज़्यादा वैकेंसीज हैं। उसके बाद कुछ जोन में गुड्स गार्ड की, और ये जो नई भर्ती आई है इसकी योग्यता 10+ ITI है। तो कौन से कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं, पूरा डिटेल में जानते हैं और किन किन डिवीज़न में ये वैकेंसीज आई हैं इसके बारे में बात करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप इस टाइप से रेलवे एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, आपको रेलवे एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर का पेपर पता नहीं है, किस टाइप से एग्ज़ाम्स होते हैं, तो यहाँ पर आपके समक्ष किरण पब्लिकेशन के ये रेलवे के अब तक जो 1996 से एग्ज़ाम्स हुए हैं, सभी एग्ज़ाम्स के ये मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज टाइप वाइज आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सॉल्व्ड पेपर मिलेंगे। जो अब तक रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, जिसमें आरपीएफ, एएलपी, उसके बाद जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, इस टाइप से सारे एग्जाम्स के, चाहे वो ऑफलाइन एग्जाम हो, ऑनलाइन एग्जाम्स हो, सभी एग्जाम्स के मैथमेटिक्स के यहाँ पर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। किरण पब्लिकेशन की ये पुस्तक, इसी टाइप रीजनिंग की आपको सारे पेपर की पुस्तक मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी के फैक्ट बेस्ड वन लाइनर साइंस की पूरी ये वन लाइनर अप्रोच पुस्तक है। भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, पशुपालन, फुल साइंस, यहाँ से आप एनसीईआरटी बेस्ड कवर कर सकते हो। ये पुस्तक आप अपने नज़दीकी स्टोर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट बाय लिंक है, वहाँ से बाई कर सकते हो। तो ये जो भर्ती के बारे में बात कर रहा हूँ, पहले यहाँ पर लिखा हुआ रेलवे कार्मिकों के लिए है, यानी उन सभी रेलवे कर्मचारियों के लिए जो ऑलरेडी रेलवे में जॉब कर रहे हैं, जो जीडीसी कोटा के तहत जो 50% पद भरे जाते हैं, उनकी ये वैकेंसीज हैं। ध्यान रखना, रेलवे कार्मिक में ये जो एएलपी गुड्स कार्ड की वैकेंसीज हैं, इनमें आरपीएफ वाले, जो आरपीएफ में एसआई कांस्टेबल पद पर हैं, वो आवेदन नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त चाहे आप ग्रुप डी के पोस्ट पर हो, वो भी आवेदन कर सकते हो। तो ऑलरेडी जो रेलवे में जॉब कर रहे हैं ना, उनके लिए ये वैकेंसीज आती रहती हैं, जिन्हें जीडीसी कोटा, जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के तहत फिल किया जाता है। और इसमें अभी आपको पता है एक सीधी भर्ती चल रही है एएलपी की, जिसमें काफ़ी कम वैकेंसीज थी। तो अभी इसके अलावा जो वैकेंसीज है वो 50% वैकेंसीज डिपार्टमेंटल कोटा से भरी जा रही है। तो यहाँ से भी एएलपी के पद भरे जा रहे हैं, ध्यान रखना। इसमें ज़्यादातर अप्लाई कौन करते हैं, जो लेवल 2 से नीचे के लेवल के हो, या तो लेवल 2 के लेवल वाले कैंडिडेट, या फिर लेवल 2 से नीचे क्या होता है, लेवल 1 होता है। तो लेवल 1 वाले यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। लेवल 1 का मतलब ग्रुप डी वाले। तो इस टाइप से ग्रुप डी वाले यहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट ये जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फाइट करते हैं, तो वहाँ पर पोस्ट वैकेंट रह जाती है। उन वैकेंट पोस्ट का क्या होता है, क्या सीधी भर्ती से भरी जाती है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहती है, या फिर और कुछ अंदरूनी चीज़ होती है, तो उसका अपन कह नहीं सकते। आई थिंक वो सीटें वैकेंट होती है, तो आपके लिए और अच्छा अवसर रहेगा। जो फ्रेशर कैंडिडेट है, रेलवे में जॉब नहीं कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी वैकेंसीज रहेगी। यहाँ पर मैं बताऊँगा, जैसे ये तो नागपुर डिवीज़न का है, इसी प्रकार जबलपुर मंडल में भी वैकेंसी, फिर एक नोटिफिकेशन भोपाल मंडल का भी आया था 1 मई को, वो भी बात करेंगे। बाकी एक कोलकाता वाला जो ईस्टर्न रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी कोलकाता की तरफ से रेलवे एम्प्लॉय के लिए जो ईस्टर्न रेलवे में कार्यरत हैं, मेट्रो रेलवे कोलकाता में, या फिर चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में कार्यरत हैं, उनके लिए एक गुड्स गार्ड के, ये जो गुड्स ट्रेन मैनेजर हैं, ये सीट है। इन चारों के बारे में संक्षिप्त में बात करेंगे। पहली बात तो इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पर देखेंगे फिलिंग अप वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, यानी एएलपी की ये पोस्ट है, एएलपी। इसमें पे लेवल 2 की एएलपी की पोस्ट रहती है। आपको पता है 50% डायरेक्टली पोस्ट फिल की जाती है जीडीसी कोटा के तहत। और यहाँ पर जो ये जो 598 पोस्ट हैं असिस्टेंट लोको पायलट की, 50% डिपार्टमेंटल कोटा, ये नागपुर डिवीज़न की है। एससीसीआर रेलवे में नागपुर डिवीज़न में जो ऑलरेडी रेलवे कार्मिक जॉब कर रहे हैं, वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको पता है मेडिकल स्टैंडर्ड एएलपी में A1 मांगा जाता है, और वैकेंसीज 598, जिसमें यूआर मैक्सिमम है, ओबीसी के नहीं है, ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट शुड बी रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ नागपुर डिवीज़न। कब से कैंडिडेट, कब से नागपुर डिवीज़न का एक रेगुलर एम्प्लॉय होना चाहिए, तो 1 जनवरी 2024 से वो नागपुर डिवीज़न में कार्यरत हैं। और ऑल कैंडिडेट ऑफ नागपुर डिवीजन who fulfill the requisite criteria laid down under GDC are eligible for above said selection। जितने भी नागपुर डिवीजन में ये सभी कैंडिडेट आते हैं रेलवे एम्प्लॉय, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उसके लिए भी कंडीशन तो पता ही है। द स्टाफ ऑफ MIB वर्कशॉप, ट्रैक मशीन,
कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन हैविंग लाइन इन टेक्निकल डिपार्टमेंट ऑफ नागपुर डिवीजन, ये भी आपके एलिजिबल हैं। जो MIB वर्कशॉप वाले, ट्रैक मशीन और कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन वाले कार्मिक। कैंडिडेट हु हैव रिजाइंड और ट्रांसफर, जिन्होंने रिजाइन दे दिया है नागपुर से, ट्रांसफर कर लिया, वो एलिजिबल नहीं है। ऑल रेगुलर एम्प्लॉय पे लेवल 1, यानी ग्रुप डी वाले, लेवल 1 वाले रेगुलर एम्प्लॉय जिनके पास नीचे जो प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वर्किंग इन जो ग्रेड्स लोअर देन द ग्रेड्स पे स्केल फॉर विच सिलेक्शन इज बीइंग कंडक्टेड आर एलिजिबल टू अपीयर। वैसे पे लेवल 1 वाले हैं तो लेवल 2 से एलिजिबल है ही है। और जो पे लेवल 2 में काम कर रहे हैं, सभी रेगुलर एम्प्लॉय जो पे लेवल 2 में काम कर रहे हैं, वो भी इसमें सेफ्टी टू सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट में नॉन सेफ्टी टू सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। नॉन सेफ्टी टू सेफ्टी या सेफ्टी टू सेफ्टी, दोनों के लिए। स्टाफ वर्किंग एज ALP, जो ऑलरेडी ALP में काम कर रहा है, वो यहाँ पर आपको पता ही है क्यों ALP में भरेगा। और बाकी जो RPF है, RPSF वाले हैं, वो GDC स्कीम में नहीं आते हैं, नॉट एलिजिबल रहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने लेवल 1 की बात की थी, तो लेवल 1 में शुरुआत में जो ग्रुप डी की वैकेंसीज थी, उसमें अभी जैसे ये मैंडेट कर रहे हैं जिसमें ITI चाहिएगी आपके, लेकिन पहले तो नहीं थी, तो ITI नहीं थी तो वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। और A1 मेडिकल स्टैंडर्ड, और आपके रेलवे में जाने के बाद बहुत से कैंडिडेट क्या करते हैं, लासिक सर्जरी करा देते हैं, क्या वो एलिजिबल है? नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो A1 मेडिकल स्टैंडर्ड में ALP एंड कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन लासिक सर्जरी और एनी अदर सर्जरी प्रोसीड्यूर टू करेक्ट रिफ्रैक्टरी एरर आर नॉट एलिजिबल फॉर पोस्ट हैविंग मेडिकल स्टैंडर्ड A1। ये ध्यान रखना, लासिक नॉट अलाउ, A1 में तो लासिक अलाउ नहीं है। नेक्स्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए मेट्रिकुलेशन यानी 10th पास, साथ में आपको ITI चाहिए। ITI किस में? तो ये सभी ट्रेड्स में आपके ITI है तो चलेगी। फिटर इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मील राइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड TV, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन और ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कोयल वाइंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, इन सभी स्पेसिफाइड ट्रेड्स की बात हो रही है। इसमें आपके ITI हैं तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो। एक्ट अप्रेंटिसशिप हैं तो भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि फॉर्म भरते ही काम बन जाएगा, इधर भी एग्जाम होता है, CBT एग्जाम होगा। एज लिमिट भी यहाँ पर है। द अपर एज लिमिट विल बी 42 ईयर, UR के लिए 42 ईयर है, SC/ST के लिए 47 ईयर है। द लोअर एंड अपर एज लिमिट इंडिकेटेड पोस्ट वैकेंसी टेबल यहाँ पर है 18 से 42, 18 से 47 है। साथ ही साथ अपर डेट ऑफ बर्थ है, यानी 1982 से पहले का जन्म, SC/ST के लिए 1977 से 2 जनवरी 1977 से पहले का जन्म है, वो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एग्जाम होगा 2 पार्ट में, पार्ट A पार्ट B। 2 घंटा 30 मिनट का टेस्ट, 175 क्वेश्चन। पार्ट A में 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो अभी RRB ALP का जो नया सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी है। पार्ट A में 90 मिनट 100 क्वेश्चन, और इसमें भी आपको मिनिमम पास क्राइटेरिया है। UR को 40% SC को 30, ST को 25%, एक टी नेगेटिव मार्किंग है। नॉर्मलाइजेशन होगा अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट होता है, और जो पार्ट A में आपका स्कोर होगा उसी के बेस पर कैंडिडेट आगे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए। और नेक्स्ट स्टेज पार्ट B है, वो क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें आपको 35% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं पार्ट A का सिलेबस, जो मैथमेटिक्स का भी पूरा सिलेबस है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आएगा, जो आपको दे रखा है ALP में, वही। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग यहाँ पर आएगी, और जनरल अवेयरनेस आएगी, GK है, करंट अफेयर्स है, स्पोर्ट्स कल्चर, पर्सनैलिटी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री जियोग्राफी उसमें। पार्ट B यहाँ पर 60 मिनट 75 क्वेश्चन है। पार्ट B केवल क्वालिफाइंग नेचर्स का है, यहाँ पर क्वालिफाइंग परसेंटेज है 35% सभी कैटेगरी के लिए, कैंडिडेट के लिए। पार्ट B में यहाँ पर सिलेबस दे रखा है, वो बात की बात है, ये पार्ट B ALP वाला सेम सिलेबस है। नॉर्मलाइजेशन वाला दे रखा है, फॉर्मूला वगैरह। और बाकी यहाँ पर जो पास करेंगे CBT, उसके बाद CBAT होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें प्रत्येक बैटरी में 42% स्कोर आपको लाना पड़ेगा। तो ALP में यही रहता है, CBAT रहता है और CBT रहता है, और उसके बाद पर लास्ट आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और बाकी इन्होंने कुछ डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह यहाँ पर दिए। ये तो थी नागपुर डिवीज़न की वैकेंसीज, तो वहाँ वाले कार्मिक हैं उनके लिए। इसी प्रकार आप बात करेंगे कुछ दिन पहले, कुछ क्या 1-2 दिन पहले की बात है, जिसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर यानी गुड्स गार्ड की लेवल 5 का ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट GDC वाली वैकेंसीज हैं, वो निकली थी, जिसमें ऑनलाइन आवेदन है आपसे मंगवाए गए हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर हेतु। और इसमें लेवल 5 से
नीचे की ग्रेड्स के सारे एम्प्लॉई रेलवे में ऑलरेडी जो कार्यरत हैं वो यहाँ पर वर्किंग लोअर ग्रेड और इन द सेम ग्रेड लेवल 5 वाले भी एलिजिबल हैं, और लेवल 5 से नीचे वाले यहाँ पर सारे एलिजिबल रहेंगे, लेवल 3 लेवल 2 वाले। एज पर इंस्ट्रक्शन इन रेलवे बोर्ड एस्टेब्लिश्ड सर्कुलर, एम्प्लॉय ऑफ मेट्रो रेलवे चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स आल्सो एलिजिबल। मेट्रो रेलवे वाले भी यहाँ पर एलिजिबल हैं और चित्तरंजन लोको वर्क्स वाले भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जीडीसी ईस्टर्न रेलवे, हाउएवर द पोस्टिंग ऑफ फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी विद इन द ज्यूडिफिकेशन ईस्टर्न रेलवे। तो ये ईस्टर्न रेलवे में ये भी आ रहे हैं। अब बात करते हैं क्या कुछ आपके ऑनलाइन आवेदन की यहाँ पर लास्ट डेट रहेगी। तो नोटिस पब्लिकेशन 6 मई को हुआ है। ओपनिंग डेट यहाँ पर 27 मई 2024 को रहेगी आवेदन करने की। लास्ट डेट 25 जून 2024 है, तो ये 25 जून तक आप आवेदन कर पाएंगे। और फिर आगे से आगे यहाँ पर एप्लीकेशन है वो कंट्रोलिंग ऑफिसर तक जाने की, ये आगे की प्रक्रिया है जो रेलवे की तरफ से है। और इसमें आप वैकेंसीज देखेंगे तो टोटल 108 वैकेंसीज हैं। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड विदाउट ग्लास यहाँ पर चाहिएगा। यहाँ पर एक ही CBT एग्जाम्स होगा, उसके बाद DB होगा, फिर मेडिकल होगा, और आपका ये गुड्स कार्ड की एक तरीके से पोस्ट है वो फाइनल होगी यदि आपका सिलेक्शन होता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो लेवल 5 के लिए आपको ग्रेजुएशन डिग्री यानी स्नातक, क्योंकि ये ग्रेजुएशन पोस्ट की है गुड्स कार्ड की NTPC लेवल की, तो स्नातक आपको यहाँ पर ज़रूरी है। और जिनका फाइनल ईयर में रिजल्ट नहीं बना है अब तक तो वो अप्लाई ना करें। एज लिमिट यहाँ पर 42 ईयर है, SC ST के लिए 47 ईयर। ऐसे कार्मिक जो अभी ट्रेनिंग है, प्रशिक्षु है, जो अभी रेगुलर नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है आवेदन करने की। RPF वाले कार्मिक यहाँ पर GDC पोस्ट में आवेदन नहीं कर सकते हैं। लो असिस्टेंट, कैटरिंग इंस्पेक्टर, अकाउंट कैडर भी एलिजिबल नहीं है। वो ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं जो लेवल 5 या उनसे नीचे की लेवल के हैं और उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, एज लिमिट में आते हैं, तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और वही कैंडिडेट आवेदन करेंगे जो ईस्टर्न रेलवे में कार्यरत हैं, या फिर मेट्रो रेलवे में है, या फिर CLW में है। पूरी प्रक्रिया के दौरान वहाँ पर वो कार्मिक जॉब करना चाहिए, अदरवाइज वो इसमें एम्पेल्ड पैनल्ड नहीं हो सकेगा। ये सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट है, रेलवे बोर्ड्स की तरफ से इसकी कैटेगरी सेफ्टी है। इसका क्राइटेरिया सिलेक्शन का 90 मिनट 100 क्वेश्चन पेपर आपकी इंग्लिश और हिंदी ओनली, 1 तिहाई नेगेटिव मार्किंग, मिनिमम परसेंटेज UR के लिए 40, OBC के लिए 30, SC ST के लिए 30 और 25 रेस्पेक्टिव यहाँ पर ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। CBT क्वालिफाइड कैंडिडेट यहाँ पर 1:1 में आगे जाएंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात करते हैं आवेदन कहाँ से करना है। rrcer.org इस वाली वेबसाइट पर आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट भर्ती बात करते हैं जो 1 मई को आई है, पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल की, और इसमें भी यहाँ पर लोको रनिंग संवर्ग की हैं, सहायक लोको पायलट यानी असिस्टेंट लोको पायलट की हैं, ALP के 50% जो डायरेक्ट विभागीय कोटे से भरी जा रही हैं। और इसमें टोटल यहाँ पर भोपाल मंडल से अपन बात करते हैं तो टोटल 69 वैकेंसीज रिक्त हैं, जिसमें सामान्य है, SC ST के लिए नो OBC सीट। अधिसूचना 1 मई को। संबंधित डिपो में आपको डायरेक्टली आवेदन करना पड़ेगा ऑफलाइन, जिसमें 31 मई 2024 लास्ट डेट है, और फिर डिपो जांच उपरांत आगे भेजेगा 7 जून तक। इस प्रकार प्रक्रिया चलेगी। तो पात्रता सूची जारी करेंगे, कौन एलिजिबल है वो 3 जुलाई तक करेंगे, और आपकी एग्ज़ाम होगी वो 6 अगस्त को होगी। फिर उत्तर कुंजी उसकी 7 अगस्त को आ जाएगी, और परीक्षा परिणाम हो जाएगा 7 सितंबर को जारी। तो इस टाइप से इन्होंने एक्सपेक्टेड डेटें दी हैं। आयु सीमा यहाँ पर 1/5/2024 को काउंट करेंगे, 42 से वही सेम 42 और 47 का है। योग्यता आपकी जो रेलवे एम्प्लॉय हैं वो मैट्रिक परीक्षा पास यानी 10th के साथ ये ITI ट्रेड हैं इनके, तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। ITI इसके अतिरिक्त ITI नहीं है, आपके डिप्लोमा कर रखा है, डिप्लोमा के एवज में भी यहाँ पर ये एलिजिबल रहेंगे। डिप्लोमा यांत्रिक, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में है ITI के एवज में, तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आवेदन में निम्न प्रमाण पत्र यानी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये आपको एंक्लोज करने पड़ेंगे। CBT परीक्षा होगी, 110 क्वेश्चंस, 100 अंक, 10 यहाँ पर ऑप्शनल सवाल रहेंगे, यानी आपको सेलेक्ट करने कौन सा करना कौन सा नहीं करना है आपके आधार पर है, लेकिन ओवरऑल एक तरीके से 100 क्वेश्चन ही रहेंगे, 100 नंबर की। 1 तिहाई नेगेटिव मार्किंग है CBT एग्जाम्स के लिए। और उसके बाद जो CBT में उत्तीर्ण होगा, नेक्स्ट उनका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ALP में A1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। नीचे यहाँ पर परीक्षा पाठ्यक्रम है वो संलग्न कर रखा है। CBT परीक्षा के लिए
इनका अलग पूरा पाठ्यक्रम आप देख सकते हो। सामान्य ज्ञान, वर्तमान महत्वपूर्ण घटनाएं, सामान्य जागरूकता, बेसिक नॉलेज ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन में जो पद वगैरह, सेकंड केस में राजभाषा नियम, थर्ड में इंग्लिश के बारे में भी आपको नॉलेज, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी आपको ट्रांसलेट करना, बेसिक नॉलेज मैथमेटिक्स का होना चाहिए आपको ये सभी। छुट्टियों के प्रकार किस टाइप से यहाँ पर सीएल पीएल वगैरह मिलती है, रेलवे पास के बारे में जानकारी, रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल के बारे में जानकारी, अनुशासन और अपील नियम और रनिंग स्टाफ के लिए कार्य घंटे नियम, ये सारे रेलवे के बारे में बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद और भी सवाल रहेंगे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए, लोकोमोटिव के प्रकार, सामान्य संक्षेपाक्षर, ब्रेक सिस्टम है, एनर्जी रूल वगैरह और कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी आपको, बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, बुनियादी ज्ञान, ओवरहेड इक्विपमेंट के बारे में, डिब्बा एंड माल डिब्बों का बुनियादी ज्ञान, अग्निशमन यंत्रों का ज्ञान, ये सभी आपके सिलेबस में इन्वॉल्व रहेंगे और यहाँ से आपका ऑफलाइन फॉर्म आगे फॉरवर्ड होगा। इसी प्रकार जबलपुर मंडल में भी 30 अप्रैल 2024 को ये जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जीडीसी एग्जाम्स के लिए 50% जो डायरेक्टली भरे जा रहे विभागीय कोटे से, तो यहाँ पर जबलपुर मंडल वाले कार्मिक भी, उनके 223 रिक्तियाँ हैं, तो वो भी यहाँ से आवेदन कर पाएंगे। 30 मई 2024 तक ऑफलाइन यहाँ पर आवेदन जमे होंगे और नेक्स्ट यहाँ पर सीबीटी परीक्षा उनके होगी 5 अगस्त 2024 को। अपने डिपो में उनको आवेदन करने पड़ेंगे और उत्तर कुंजी वो 7 अगस्त 6 सितंबर वो सेम शेड्यूल यहाँ पर दे दिया है। और फिर आयु सीमा वही 1842 या 1847 से मैट्रिक पास या फिर आईटीआई आपके हैं इन ट्रेड में, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगे। ये सभी ट्रेड में आईटीआई हैं और आईटीआई नहीं है तो डिप्लोमा है तो भी चलेगा आईटीआई के एवज में, या फिर ये सेम डाटा दे रखा है जो पहले मैंने आपको बताया है 110 क्वेश्चंस वाला, सेम डिटेल यहाँ पर भी लागू होगी जबलपुर डिवीज़न में भी। तो इस टाइप से ये वैकेंसीज निकलती रहती हैं जो रेलवे में कार्मिक हैं उन सभी के लिए रहती है। कहने का मतलब आप एक बार रेलवे में जॉब में चले जाते हो जिसमें लोअर लेवल में लेवल 1 में आप चले गए, ठीक है, लेवल 2 में आपके चले गए, तो आपके पास विकल्प रहते हैं, अवसर रहते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ती है। पेपर जीडीसी का ज़्यादा टफ नहीं आता, जितने भी जीडीसी का एक पूरी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है वो आप चेकआउट करना कि जीडीसी के एग्ज़ाम के पेपर का लेवल क्या रहता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दूंगा, जीडीसी के काफ़ी एग्जाम्स के हैं उसमें, बहुत ईजी लेवल रहता है, अच्छा खासा आपके बेसिक ज्ञान है, बुनियाद अच्छी है, तो ये एग्ज़ाम आप क्लियर करते हुए नेक्स्ट लेवल में जॉब पा सकते हो। ग्रुप डी वाले ग्रुप डी में नहीं रहेंगे, यदि वो तैयारी कंटिन्यू रखेंगे तो डिपार्टमेंटल 50% वैकेंसीज फिल होती है, तो वहाँ से उनके पास अवसर है कि लेवल 2 में एएलपी में चले जाएँ, लेवल 5 में चले जाएँ, स्टेशन मास्टर में चले जाएँ या फिर गुड्स गार्ड में चले जाएँ। तो ये समय समय पर वैकेंसीज निकलती रहती है, इसके लिए अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। जो ग्रुप डी में है वो ITI वगैरह है, यदि हो जाए अभी तो, क्योंकि ITI से ही अभी ग्रुप डी चलेगा, पहले के जो कर रखी हैं ग्रुप डी उनके ITI अब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रेगुलर वो कैसे करेंगे, यदि कोई लंबी छुट्टी मिल जाती है उस केस में चल जाएगा। तो यदि आप रेलवे कार्मिक नहीं है तो अभी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किस टाइप से जीडीसी एग्जाम्स होता है। रेलवे में जॉब करने के बाद आपके पास अवसर रहता है लेवल 1 से लेवल 2 में, 3 में, 5 में जाने का, बशर्ते आपकी लेवल 5 या 6 के लिए आपकी योग्यता ग्रेजुएशन है वो सारा होना चाहिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो में। बाय बाय।